हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 471 से। और आज की क्लास में रीसेंट मंथ्स में जो DSSB ने जो एग्ज़ाम्स लिए हैं उस पे बेस्ड जीके के क्वेश्चंस हैं और स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गेयटी थिएटर An example of the Gothic revival style of architecture is in which of the following cities? जो ये गोथिक रिवाइवल स्टाइल है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है गेयटी थिएटर, तो ये कहाँ पे है? ये है शिमला में। Which of the following is a popular plantation crop of Assam? असम की पॉपुलर प्लांटेशन है टी। बाकी कॉफ़ी, रबर और ऑयल पाम जो हैं ये हैं केरल के। ओके। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड ड्रिंक्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ। जो एक्सेसिव कंजम्पशन होता है फास्ट फूड ड्रिंक्स का, तो वो क्या इंक्रीज करती है? वो इंक्रीज करती है टाइप 2 डायबिटीज़। एनीमिया होता है जब खून की कमी जब होती है, जिसके अंदर बॉडी में खून की कमी होती है उसको होती है एनीमिया। निमोनिया होता है, ये लंग से रिलेटेड होता है। जब कोल्ड वगैरह जब होता है तो जो सीवियर कोल्ड होता है उसको बोलते हैं निमोनिया। हेपेटाइटिस जो होता है ये होता है आपका रिलेटेड लिवर से। इसमें क्या होता है, लिवर जो होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिवर में। Which of the following is the force required to make electricity flow through a conductor? तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर के अंदर फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करवाने के लिए कौन सी फोर्स की ज़रूरत होती है? तो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वोल्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। What is the name given to the hot, dry and oppressing winds blowing in the northern plains of India? Northern plains में क्या होता है, जो hot and dry winds जो चलती हैं उसको बोलते हैं लू। The theme for World Health Day 2024 celebrated on 7 April was, उसकी थीम थी My Health My Right। इस साल जो है, क्योंकि 7 अप्रैल तो जा चुका है, तो इस साल की जो थीम है वो है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। Who among the following launched the Shatavari for Better Health, a nationwide species specific campaign in February 2025? तो ये जो कैंपेन था इसको लॉन्च किया था प्रताप राव जाधव ने। Why did Mahatma Gandhi describe the opening of Banaras Hindu University, BHU की यूनिवर्सिटी in 1916 as a gorgeous show? तो गांधी जी ने क्या बोला था BHU की ओपनिंग पे? उन्होंने क्रिटिसाइज किया था डिसकनेक्ट बिटवीन दी एलिट एंड पुअर। इसको क्यों क्रिटिसाइज किया था? क्योंकि ये जो था एलिट जो सुपर रिच पीपल थे और जो गरीब लोग थे उनके बीच में क्या था, ये एक डिसकनेक्शन पैदा कर रहा था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया था महात्मा गांधी ने। Which of the following country has the largest constitution in the world? तो लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का। Which of the following commission was appointed by the British government to look into the question of constitutional reforms in 1927? ये कमीशन थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बनाई गई थी, क्या बनाई थी? कमीशन बनाई थी, उसको कहते हैं साइमन कमीशन। What is the tenure of the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो टेन्योर होता है, उनका जो टर्म होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 65 ईयर्स होती है उनकी जो एज होती है रिटायरमेंट की। लेकिन अगर
और वैसे होती है 6 ईयर। जो भी वो पहले टच कर लेते हैं, अगर वो 65 पहले ही हो जाती है उनकी उम्र, चाहे वो अपने टर्म पे 2 साल रहे हैं, तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 65 ईयर्स में बहुत टाइम है तो 6 साल होती है, इसलिए लिखा है विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगी उस हिसाब से उनकी टर्म जो होगी वो देखी जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज एन, ये क्या थे, ये एक टर्किश स्लेव थे। Which of the following articles describe the parliament to regulate the right of citizenship by law? आर्टिकल 11 में जो है इसका राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ जो है वो आता है आर्टिकल 11 में। Which article of the Constitution deals with equality before law? जो equality before law जो होता है वो आता है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो इसको प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। पीपल डायरेक्टली नहीं करते, क्योंकि देखा होगा प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट ओनली भी नहीं करता, सिर्फ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है? 12 लोगों को। लोकसभा में पहले प्रेसिडेंट जो थे वो नॉमिनेट करते थे 2 लोगों को, लेकिन 2020 में इसको हटा दिया गया। तो लोकसभा में प्रेसिडेंट अब नॉमिनेट नहीं करते, सिर्फ राज्यसभा में कितने लोगों को, 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट सिटीजन जो है ऑफ इंडिया का वो होते हैं प्रेसिडेंट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, अच्छा तो अब स्टार्ट हो गए हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, वो है नाइल, जो कि है अफ्रीका में। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। National income of India is estimated by CSO, NSO। तो पहले देखता था CSO, अब देखता है NSO, इसलिए ब्रैकेट में NSO लिखा है। CSO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और NSO की क्या हो जाएगी, NC की जगह हट जाएगा, नेशनल हो जाएगा, और SO सेम ही रहेगा, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। GST was implemented in India in which year? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। The first 5-year plan in India was launched in, तो वो जो फर्स्ट 5-year plan जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1951 में। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों ही आते हैं। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय सनलाइट? तो कौन सी विटामिन प्रोड्यूस होती है सनलाइट के प्रेजेंस में? विटामिन डी। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की एसआई यूनिट होती है जूल। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या लिखिए, न्यूटन।
द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। जूल जो होती है यूनिट किसकी होती है, ये होती है एनर्जी की, वर्क की और हीट की। वॉट होती है पावर की। पास्कल होती है प्रेशर की, प्रेशर। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, तो ये होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। Who was the founder of the Gupta dynasty? चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। Who was the first मुगल एम्परर? जो फर्स्ट मुगल एम्परर था बाबर। बाथुकम्मा फेस्टिवल बिलोंग्स टू तेलंगाना, ये फेस्टिवल है तेलंगाना का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेस्टिवल और उनका स्टेट इज करेक्ट। ओके, अंधूरी उत्सव उत्तराखंड, पंख लहाबसोल जो है सिक्किम का, तो ये दोनों ही सही है। विच इमेज इज प्रिंटेड एट द बैक ऑफ ₹500 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज, तो हमने ये कल की क्लास में पढ़ा था, दैट फोर्ट। Which of the following statement is are correct regarding the intermediate goods in an economy? Intermediate goods जो होते हैं वो होते हैं बीच के जो goods, जब final goods बनता है और raw material से तो बीच में कुछ और भी बनता है, उसको बोलते हैं intermediate goods. These are not final goods. तो क्या है, ये final goods नहीं होते हैं। तो ये statement सही है। Steel sheets used for making automobile is one of its example. जो steel sheets होती हैं, steel sheets used for making automobiles is one of its example. तो ये भी सही है, क्योंकि steel sheets से क्या बनाई जाती हैं, जो raw products होते हैं जैसे कि गाड़ी हो गए या vehicles हो गए, तो उसमें क्या होता है, इन steel sheets को यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। एक मिनट, इसका आंसर क्या दे रखा है, डी। नीदर 1 nor 2 इज करेक्ट। करेक्ट तो पूछा है ऐसा, करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट गुड्स इन एन इकोनॉमी, दिस आर नॉट फाइनल गुड्स, सही है। स्टील शीट यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स इज वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। तो नहीं, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पूछ रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर अगर देख लेना, करेक्ट कर लेना। फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, जो होती हैं फिश ब्रीथ करती हैं गिल्स से। इन ए कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर कॉन्केव मिरर में इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है फोकल लेंथ में। और इमेज कैसी होती है, वो होती है रियल होती है, और डिमिनिश्ड होती है, छोटी बनती है डिमिनिश्ड, और इन्वर्टेड उल्टी बनती है। ठीक। Which of the following is correct? Sliding friction is greater than static friction. Rolling friction is greater than sliding friction. तो नहीं, जो सबसे कम होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम जो होता है। फिर सबसे ज़्यादा जो होता है आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है स्लाइडिंग।
फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक मिनट, कैसे लिख के आई है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस हिसाब से हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो गलत हो गया क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी सबसे कम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीदर 1 और नॉर 2, दोनों ही गलत है। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन द वर्ल्ड? तो डायमंड का जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है वो है अफ्रीका। Which of the following statement is correct? Sedimentary rocks may contain fossils. तो ये सही है। Igneous rock can change into metamorphic rocks. हाँ, ये सही है। Under great heat and pressure. तो जो igneous rock जो होती हैं वो चेंज होती हैं मेटाफॉर्मिक रॉक में, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों ही सही है। Which of the following is correct about Mahanadi? Mahanadi rises in highlands of Chhattisgarh. Its length is about 860 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। At Buddha taught for the first time. तो फर्स्ट टाइम जो है बुद्धा ने कहाँ पे टॉट किया था? सारनाथ में। In which year was Pune Pact introduced? पूना पैक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1932। पूना पैक्ट जो था ये एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें क्या था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे, उनकी जो एससी क्लास थी, एससी और एसटी क्लासेस थी, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी इंक्रीज के लिए ये एक्ट था। Which of the following statement regarding partition of Bengal is are correct? It was happened in 1905. तो बंगाल का जो पार्टीशन था वो 1905 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। It was done by वाइसरॉय कर्जन। तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। Who publishes Global Gender Gap Report? ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कौन करते हैं? पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Which amendment of Indian Constitution sees the recognition granted to rulers of India states and abolished privy purses? तो यह है आर्टिकल 26, अमेंडमेंट 26। तो इसमें क्या हुआ था, जो ये थे रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट, और इसमें अबॉलिश किया था प्राइवी पर्सेस जो, और रूरल इंडियंस को जो रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड थी, क्योंकि छोटे छोटे आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थे, जो छोटे छोटे राजा थे और ये सब थे, जो उनको जो रिकॉग्नाइजेशन थी वो इस अमेंडमेंट के तहत हटा दी गई थी। Which article of Indian Constitution is related with the power of Parliament to amend the Constitution and procedure thereof? Article 368 is located in Gujarat. लखोटा फोर्ट जो है आपका गुजरात में है। Which of the following pair of instrument type is correct? वीणा, अवनाथा, सारंगी, सुशीर। तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि वीणा और सारंगी जो हैं ये हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और ये आते हैं ताता वाद्य। ये ना तो सुशीर है ना अवना आधा, ये है ताता वाद्य। ठीक, तो ये दोनों ही गलत हैं, तो नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिपो रेट होता है, रिवर्स रिपो रेट भी होता है, एक्सचेंज रेट नहीं होता। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट।
Which bank of the following statement is not true about Reserve Bank of India? RBI can affect the reserve deposit ratio of commercial banks by adjusting the value of the reverse repo rate. Not true. तो not true तो ये है कि जो है RBI जो है इस तरह से कुछ नहीं करता. इट एक्ट एज दी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. तो ये बात सही है, ये मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री की तरह एक्ट करता है. RBI इज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसीज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, RBI जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. क्या है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो ये मॉनेटरी पॉलिसीज जो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को जो क्या करना होता है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना होता है इंडियन की इकोनॉमी के हिसाब से, तो ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. ये गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती. इट स्टेबलाइजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स. तो RBI जो है मनी सप्लाई को क्या करता है, जब एक्सटर्नल शॉक्स का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी अगर रिसेशन होता है या फिर कुछ भी होता है तो उस मनी सप्लाई को ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है. ठीक. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. डक्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी वजह से मेटल जो है वायर में, उसको वायर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी. Which of the following is correct about sound? लार्ज एम्पलीट्यूड है तो क्या होता है, लाउड साउंड होती है. बिल्कुल सही है. हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच है. ये गलत है. हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो पिच भी क्या होती है, हाई होती है. अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच क्या होगी, लो पिच होगी. तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. Which of the following pair of battle and their year is correct? Battle of Buxar 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757. तो ये दोनों ही सही है और हमने इन दोनों को पहले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है. विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली. तो कौन सा अमेंडमेंट है, वो है 69th. Which article of Indian Constitution is related to the duration of state legislature? जो ड्यूरेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 172 में ये अंडर उसके आता है. द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र. जो मौर्य एम्पायर था उसका कैपिटल जो थी वो था पाटलिपुत्र. हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. वो थे सी राजागोपालचारी. ये थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. आर्टिकल 18. हमने इसमें ही एक पढ़ा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो था आर्टिकल 17. The directive principle of state policy are borrowed from the constitution of. तो हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए हैं, वो लिए हैं हमने आयरलैंड से. ओके. तो आज की क्लास यही है और नेक्स्ट क्लास में हमारी जो 600 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो फिनिश हो जाएगी. उसमें हम लास्ट जो 70 क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे, फिर हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी. तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना इसके बाद कौन सी क्या लें, हम कौन सा टॉपिक लें. ओके. तो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास.